अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम हुमा। वालेकुम सलाम। वालेकुम तुम सलाम। कहाँ थी इस वक्त तक? अरे लड़की, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? कल मुंह अंधेरे घर से निकल गई और आधी रात को वापस आई, और आज भी आंखें खोलते ही घर से निकली और इस वक्त वापस आ रही हो तुम। तुम्हारे लिए बिल्कुल अहम नहीं है कि हम तुम्हारे लिए फिक्रमंद है कि नहीं। अम्मी जान, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मुझे घर पहुंचने थे, फिर जितनी धुनाई करना चाहती हैं कर दे। अर्गवान बहन माँ है ना, फिक्रमंद है। उन्हें पता तो चलना चाहिए कि तुम किसके साथ जाती हो, किसके साथ आती हो, क्या करती हो। बिल्कुल ठीक है, मैं अपनी प्यारी अम्मी के सदक़े जाऊं। ठीक है ठीक है, आप तफ्तीश करें, मैं एतराफ़ करती हूँ। लीजिए। नाराज मत हो प्लीज अम्मी जान, मैं कोई घूमने फिरने थोड़ी गई थी, अपने मौकिल की आज़ादी के काम के सिलसिले में गई थी। ये मुवक्किल वही तुम्हारा रिश्ता मांगने वाला है ना? बहुत खूब, खुद ही सब काम कर लेती हो, हम इस बीच गैर हैं ना। अम्मी जान, रिश्ते विश्ते की कोई बात नहीं है, ऐसे ही एक बात चली थी, ख़त्म हो गई। लड़की को वहम हो गया था कि हम बड़े मालदार लोग हैं और दरख्तों से पैसे उतारते हैं। मैंने सब कुछ साफ बता दिया और ख़त्म हो गया बस, और वो भी चला गया। अब इसमें इतना शोर मचाने की क्या बात है? और हम तो जैसे जंगल से आए हैं ना, कुछ नहीं समझते, तो क्यों तुम उसकी खातिर खुद को इतनी मुसीबतों में डाल रही हो? देखो अर्गवान, मुझे गुस्सा आ रहा है, सच सच बोलो। भाई वो मेरा मुवक्किल है, मैं इस खातिर तो उसे जेल में सड़ने के लिए नहीं छोड़ सकती थी कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता, और फिर मैंने उससे फीस लिया और मुझे उसके लिए काम करना होगा। अच्छा, जितनी फीस लिए जाके उसे वापस कर दो और अपनी जान छुड़ाओ। नहीं हो सकता अम्मी जान। अरे कहो, ऐसा नहीं चाहती हो मेरी बेटी? लगता है कि आप लोगों से बात करना कोई फायदा नहीं है। इजाजत दे, मैं जरा काम अपना निपटा लूं। सुनो जरा, सीना कहाँ है? तुम्हारे साथ नहीं था क्या? क्यों नहीं, अपने दोस्तों के साथ स्टूडियो गया है रिकॉर्डिंग के लिए। वकील साहिबा, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। फरमाइए। तुम नीखा साहब के पास माजरत खाई करने क्यों नहीं गई ताकि वापस काम पे लौट जाओ? ओह माय गॉड, इसलिए अम्मी जान कि मैं काम के लिए खुद गर्ज आदमी के सामने सर नहीं झुका सकती हूँ। और हाँ, आप लोग इतने फिक्रमंद क्यों हैं? अरे मैं बेकार नहीं रहूंगी। बेटा, इंसान में खुददारी का होना अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ माशी सोच भी जरूरी है। तुम्हें वकालत के अलावा और कौन सा काम आता है? अरे नीखा साहब के सामने सर झुकाना और जली कटी सुनना बेहतर है, या फिर इधर उधर दर बेदर फिरना, अरे गैरे का एहसान लेना है? मुझे बताओ। मैं लोगों के घर झाड़ू दे सकती हूँ, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकती। अम्मी जान, आप खुद को जहमत में ना डालें। ये मोहतरमा जब कहती है ना, तो इसका मतलब है ना, यानी एक कान से सुनती है दूसरे से निकालती है। अच्छा है, जो मुझे अच्छी तरह से जानती हैं, तो प्लीज मुझे तन्हा छोड़ दें। सुबह तुम्हारी पुप्पी आई थी, घर के कागजात ले आई थी, लेकिन तुम्हारे वकील ने मैनेजर साहब से कहा कि शुक्र खुदा छूट गए हो। बाहर ने भी फोन किया था, बज़ाहिर बहुत फिक्रमंद थी। बेटा, तुम्हें तो जल्दी घर पहुंचना था, देर क्यों लगा दी? एक जगह काम था। ओह बेजाद भाई, तुम कितने खुशकिस्मत हो जो हमारी तरह बेकार नहीं। बेजाद, जो तुम्हारे इजाफी काम होते हैं ना, जो तुम नहीं कर सकते, वो मेरे हवाले कर दो। ड्राइवर चाहिए, चौकीदार, बॉडीगार्ड, साथी, कुछ। मनोचर, खुदा के लिए बस भी करो। क्या तुम खा खा कर थक नहीं जाते हो? अभी 2 घंटे पहले ही तो खाना खाया था तुमने। तुम डाइट पे नहीं हो क्या? क्या मैं खाना खा रहा हूँ? अरे मैं तो बेजाद के लिए खाना निकाल रहा हूँ ना। खाओ भाई, खाओ खाओ, जान बनाओ। बेजाद भाई, बड़ों ने कहा है कि मर्द के साथ 2 चीज़ें सूट करती हैं, एक माल और जायदाद और दूसरी जेल। माल और जायदाद तो चचा ने ले ली, जेल और हवालात तुम्हारे हिस्से में। इस बीच हम बिल्कुल चौकंदर की तरह हैं। मर्दानगी तुम्हारे पास से भी देखो, नहीं। तुम भरे मुंह के साथ भी खूब बोलते हो। मेरी जगह तुम्हें जेल में जाना चाहिए था, ताकि परेशानी की वजह से तुम्हारे बदन पर इजाफी चर्बी कुछ घुल जाती। बेजाद भाई, गम और परेशानी तो हमारे लिए चॉकलेट की तरह है। तुम्हारे ख्याल में हम यहाँ बैठकर खुशियाँ मना रहे थे, जश्न बर्पा किया हुआ था? नहीं भाई, यहाँ पर सब तुम्हारी चौकीदारी कर रहे थे और मेदों ने हड़ताल कर रखी। मनोचर, बस भी करो, उसे खाना खाने दो, सांस लेने दो उसे। मैंने उसकी सांस रोक रखी है क्या भाई? तुम सांस लो, सांस लो, सांस लो, आराम से सांस लो। यहाँ बाहर के जो हालात हैं अगर सुनोगे तो कहोगे भाई अंदर ही ज़्यादा बेहतर है। अरे ऐसा क्या हुआ है?
कुछ नहीं यार, कल तुम्हारे चचा सीधे कारखाने आए और तुम्हारी जगह हमें एक थप्पड़ रसीद कर दिया उन्होंने, और रेड कार्ड दिखा के कारखाने से बाहर निकाल दिया। ये तो तुम्हारा हक बनता था, मैं समझा कोई बड़ी बात हो गई है। हाँ नहीं, ये तो कोई ख़ास बात नहीं हुई ना। कैसी बात बेटा, खाना खाओ, मजाक कर रहा है। अरे मनुचर, तुम्हें तो एयर कूलर को ठीक करवाने के लिए किसी को बुलाना था, जल्दी से जाके अरे लेके अब आओ। घबरा क्यों रही हैं, जैसे मैं कल रात का किस्सा सुनाने वाला हूँ। कल रात? अरे 3 दिन से गर्मी में पक रहे हैं, जाओ किसी को बुला लाओ, इस कूलर को ठीक कर दे। 100 दफा कहा है तुम्हें। एक मिनट रुको, कल रात क्या हुआ था? कोई ख़ास बात नहीं है। कल रात को हम डरते डरते तुम्हारे चचा के दरवाजे तक पहुंचे ऑल थे। फॉल मत बको, इंसानों की तरह सही तरीके से बात करो। क्या हुआ था? उनकी मिन्नत समाजत के लिए गए थे। बहजाद तुम मुझे मत घोरो इस तरह से, मैं चुप रहने का वादा कर चुका हूँ, मुझसे बात ना करो। अम्मी जान, तुम्हारी खातिर गए थे, लेकिन तुम्हारे चचा ने घर में आने नहीं दिया। सुरैया तुम गवाह रहना, ये बात मैंने नहीं बताई, खुद अम्मी ने बताई। कहाँ जा रहे हो बेटा? तुमने कुछ खाया भी नहीं। थोड़ा लेटने जा रहा हूँ। आखिरकार तुमने अपना काम कर ही डाला। छोड़ो भी सुरैया, मैं बैक वक्त 2 कश्तियों में सवार नहीं हो सकता। मनुष्य, कम से कम उसे खाना तो खाने देते। तुम्हारे पेट में 1 मिनट भी बात नहीं रह सकती। गर्मी कितनी बढ़ गई है, मैं जाके कूलर बनाने के लिए किसी को लेके आता हूँ। भाई जो होना था वो हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छी बात है, चलो ठीक है, तुम साहूकार मैं चोर, ठीक है। खुदा ना करे। अच्छा चलो देखो, 1000 बार लानत भेजती हो, गालियां देती हो, एक बार अच्छी तरह से पेश आ जाओ। ठीक है एहसान, मुझे माफ करना आता है, लेकिन क्या तुम माफ करने का मतलब समझते हो? माफ करना यानी फरीक मुकाबिल को पूरी तरह समझना। मैं तुम्हें कैसे माफ कर सकती हूँ जबकि तुम खुद को कसूरवार ही नहीं समझते और अपनी गलतियों को मानते ही नहीं। मैंने कमरे अदालत में तुम्हें बताया था कि मैं फिर ताकीद करता हूँ कि मैं अपनी माँ, अपनी फैमिली और अपनी इज्जत और अपने आबरू की खातिर मजबूर था, बहुत ही ज्यादा मजबूर था। मैं पैसे और विरासत की बात नहीं कर रही हूँ हिसाम, मैं तन्हाई की बात कर रही हूँ। मैं जिस शख्स को चाहती थी वो मुझे छोड़ के चला गया। तुम्हें क्या मालूम तन्हाई क्या होती है? तुम सिर्फ 1 दिन और 1 रात खुद को मेरी जगह पर रखकर देखो और तन्हा जिंदगी गुजार लो, बगैर किसी उम्मीद के और बगैर किसी रोशनी के, तब तुम्हें समझ में आएगा। ऐसा सोचो कि हम अभी भाई बहन बने हैं, इन गमों को जितना याद रखोगे उतना ही बढ़ेंगे। अरे लाओ इधर दो मुझे। तुम क्या कर रही हो? चश्मन क्यों उतारा आपने? फातिमा साहिबा, प्लीज अपने मरीज भाई की सेहत का जरा ख्याल करो, बिल्कुल निढाल हो चुके हैं और इनको माफ कर दो और बात खत्म। तुम जो खुद को अक्ले कुल समझती हो तो अपना दिल जरा साफ करो। तुम्हें दखल देने को किसने कहा? किसकी इजाजत से तुम मेरी बहन से ऐसे बात कर रही हो? ओह, खुदा और भी आपको मेहरबान करे, अब बहन जो मिल गई। फातिमा, हेलो। तुम्हारा जितना हक बनता है मैं सारे का सारा तुम्हें लौटा दूंगा, तुम्हें खुश कर लूंगा। तुमने हमेशा या जबरदस्ती की है या जब किसी ने माफ करना चाहा है तो पैसे की बात की है। तुम्हारा पैसा तुम्ही को मुबारक हो, तुम्हारी फैमिली को मुबारक हो। तुम मुझे समझ ही नहीं रहे हो। उफ, अफसोस है। बहुत दिल चाहता था कि तुम्हें भाई कह के पुकारूं, लेकिन नहीं पुकार सकती, नहीं पुकार सकती। अस्सलाम वालेकुम इंजीनियर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बाकी लोग कहाँ हैं? क्या बताऊं, डायरेक्टर्स की मीटिंग में है। डायरेक्टर्स की मीटिंग में? तो मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? क्या अर्ज करूं? ठीक है, आप तशरीफ रखें। सिर्फ इंजीनियर साहब, मैंने आपको कुछ नहीं बताया है। ठीक है, बैठिए। शुक्रिया। सलाम वालेकुम। वालेकुम माफ अस्सलाम कीजिएगा, साहब। 1 मिनट। बाद में। हमेशा कहता रहता है बाद में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? तशरीफ रखिए, बैठिए। ये नई रस्म कब से चली है कि मुझे बताए बगैर मीटिंग बुलाई जाए? हैं?
आपका गिला बेजा नहीं है बेहजत साहब। वो कैसे? इन्हें असली बात बता दें, इंजीनियर साहब हमसे हमेशा शाकी रहते हैं। फरूज अनवर साहब, आपके लिए अच्छी खबरें हैं। कंपनी को जो नुकसान हुआ है, रकम को कम करने के बाद हमने आपका हिस्सा मुतय्यन कर लिया है और इस वक्त तैयार है। मतलब मुझे हटा दिया गया है? नहीं इंजीनियर साहब, कैसी बात कर रहे हैं? आपने खुद ये पेशकश की थी बेहजाद साहब, आप भूल गए? हाँ, अच्छा। तो आपको भी मेरे जाने की बहुत जल्दी थी। मैं नहीं समझती कि हमने आपकी ख्वाहिश के अलावा कुछ और काम किया हो। अब भी अगर आप जाने के लिए तैयार नहीं हैं तो हम कंपनी के बारे में कुछ और सोच सकते जी हैं। नहीं, मैं खाता बंद करके जाने को तरजीह दूंगा। जनाब, आप तो कंपनी की माली हैसियत से वाकिफ हैं पूरी तरह। हाँ। जो नुकसान पहुंचा है वो आपके फैसलों की वजह से पहुंचा है। माफ़ कीजिएगा, मैं आपके ज़मीरों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप किन उसूलों को मानते हैं? क्या किसी उसूल को मानते भी हैं? पेशे की अखलाकी उसूलों को। रज़ालत पेशे के ज़ाब्ते में शामिल नहीं है मोहतरमा। मैंने ज़िंदगी में झूठ बोलना और फ्रॉड करना नहीं सीखा है। दलाली करना, कमीशन देना और दूसरों को ख़रीदना, ये हरगिज़ मेरी आदत नहीं है। आप लोग समझ रहे हैं? रशीद साहिबा, ये अखलाक नहीं है। जब हम इन अखलाकी उसूलों का ख्याल नहीं रखेंगे तो दूसरों से भी तवक्को नहीं रख सकते हैं। आप बहस को यहीं ख़त्म करें बेहजाद साहब। हम आपकी शेयर से 3 चेक में खरीद लें। नहीं इंजीनियर साहब, कैश, सिर्फ कैश। आधा नकद दे सकते हैं और आधा 1 महीने बाद के एक चेक की शक्ल में हम लिख देंगे। आप खुश हैं बेहजाद साहब? बस यही। मैंने इस कंपनी में हमेशा आपकी गलतियों का दिफा किया है और ऐसा आदमी नहीं था कि जिसका ये ख्याल हो कि सारी दुनिया जले लेकिन मेरा काम चले। यह है मेरे एहसानों का बदला। ठीक है, कंपनी आपको मुबारक हो। बस इतना जान लो कि इस कंपनी की मुश्किल मेरे अखलाकी उसूल नहीं थे, बल्कि करप्शन की वो रूह है जो बहुत से लोगों के जहनों में घुस गई है। अब आप लोग इस तरह से चलाना चाहते हैं तो ठीक है, इंशाल्लाह खुदा कामयाब करे। खुदा हाफिज। बेहजाद साहब, आपकी नसीहतों का बहुत शुक्रिया। ये चेक है, इस पर आप दस्तखत कर दें। खुदा हाफिज। खुदा खुदा हाफिज। बहुत बुरा हुआ जो ऐसे चले गए। वो किसी और वजह से परेशान है। आप अपना काम करिए। अरे अम्मी जान, उठकर देखे कौन है। अरे शर्म करो। अरगवान, तुम्हारा फोन। शर्म कैसी शर्म? शायद किसी को कोई जरूरी काम हो। हुमा जी, बुरी बात है। तुम्हें मेरे मोबाइल से क्या लेना देना? अरे घबरा क्यों गई? तुम्हारे लिए लाना चाहती थी। जानती हूँ कितना सच बोल रही हो। मेरा एक मौकिल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। रिश्ता मांगने वाला है, मेरा मुवक्किल है। अस्सलाम वालेकुम। सो रही थी? ओ, आपका गला बैठा हुआ है। दिन में मोबाइल पर फ़ोन किया था, ऑफ था। ओह सॉरी, चार्ज खत्म हो गया था। मैंने उसके बाद आपके दफ्तर फ़ोन किया था, उन्होंने कहा वहाँ काम नहीं करती हैं आप। निकाल दिया बड़ी आसानी से। किस लिए? इतने अच्छे रिकॉर्ड और उनके लिए अंजाम दी हुई खिदमत के बावजूद? पता नहीं, शायद ममनुआ मेवा खाने की खातिर। मैं आपका मतलब नहीं समझा। नेखवा साहब की रेड लाइन को क्रॉस कर दिया था। लौटने के बाद समझ गए थे कि मैंने चुपके से आपका केस आगे बढ़ा दिया है। सब मेरी गलती है। मुझे आपको इस केस में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था, वो भी ऐसे केस में जिसमें आपको शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं मिला। ऐसा ना कहें फरूजान फर साहब, ये मेरी अपनी तजवीज़ थी। जिम्मेदारी भी खुद ही कबूल करती हूँ। ऐसे लोगों की कमी नहीं कि जो दूसरों को अपनी तरक्की की सीढ़ी बनाते हैं। नेखवा साहब भी उनमें से एक। जी, वो भी मेरे चचा की तरह हैं। मुझे यकीन है कि उन्होंने गवाहों को ख़रीद लिया है, लेकिन मैं भी पीछे हटने वाला नहीं हूँ। हकीकत भी नहीं से काम ले फरूजान फर साहब। आपने अदालत में जो कुछ किया उसकी वजह से तो फिलहाल उन लोगों को शिकायत है। अगर हम दिलावर को राजी ना कर सके तो फंस जाएंगे। कम से कम 6 महीने की जेल होनी होगी। माफ़ कीजिएगा, एक सवाल है। जो कागजात आपने मेरे ज़मानत के लिए रखवाए, क्या वो अपने आपके कागजात है? नहीं, नेक्स्ट हाउस साहब के दफ्तर के एक मौकिल की है।
बहुत समझदार और बाशऊर इंसान हैं। हाँ, बहरहाल आपको इतनी जहमत दी और मुश्किल में डाला, मैं फिर आपसे माजरत चाहता हूँ। 1 ही 2 दिन में मैं अपने घर के कागजात ला के रखवा दूँगा कि उस बंदे खुदा के कागजात वापस हो जाएं। और हाँ, अगर इस पूरे वाक़े में गिलास के भरे हुए हिस्से को देखना चाहो तो इसमें वाहिद मुस्बत चीज़ जो है वो आपकी शख्सियत से मुलाकात है। क्या कहूँ, इंसान बाज़ औक़ात वाक़यात की हिकमत को नहीं समझता। नहीं हो सकता ज़रनिया साहिबा, नहीं हो सकता कि बहार आपसे ज़्यादा सरसब्ज हो, फूलों में आपसे ज़्यादा महक हो और उम्मीद आपसे ज़्यादा शीरी हो। इस तवील गज़ल में कि जिसके नीचे मुझे अपने दस्तखत की आरज़ू है। शब बख़ैर बेहज़ाद साहब। शब बख़ैर, खुदा हाफिज़। माजरत चाहता हूँ उस्ताद साहब जो आपके ख्यालात में खलल डाल रहा हूँ। हम भी एक अधूरी गज़ल हैं जिसे किसी ने पढ़ा नहीं, देखा नहीं। मुमकिन है तो एक दस्तखत उसके नीचे कर दें ताकि कोई हमें भी देखे, पढ़े। तुम्हें शर्म नहीं आई जो यहाँ कर खड़े हो गए और बात सुनने लगे? कैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे खुदा के बंदे, इन हालात में तुम खड़े हो शेर कह रहे हो। अभी तुम्हें फाकों का तजुर्बा नहीं हुआ इसलिए इश्क़ आशिक़ी की बातें कर रहे हो। उठो मेरे भाई, कल जब तुम्हारे चचा चेक बैंक में लेके जाएंगे और देखेंगे अकाउंट खाली है, उस वक्त सीधे तुमको जेल भिजवा देंगे। आओ उठो उठो, चलो चलते हैं, जल्दी आओ, देर ना करो। खूब कायदे से खाना खाओ, जेल में काम आएगा खाना। आ रहा है, उठा के लेके चलो। चलो अभी आता हूँ। ओफो, डर क्यों रहे हो? अभी तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये बताओ, अपनी मर्दानगी और गैरत का सौदा कितने में किया है? तुम्हारी जगह होता तो उससे ज़्यादा ही बुरा भला कहता। मैं इस तरह की फजूल बातें सुनने नहीं आया हूँ। तुम मेरी बात का जवाब दो, साफ साफ। बेहज़ाद, जो कुछ था सब खत्म हो गया है। क्या हुआ जो खत्म हो गया? ये बताओ, क्या उसका पैसा इतना था कि तुम्हें राज़ी कर सके? खुलासे कलाम ये है कि मैं मजबूर हुआ था। क्यों? क्या हुआ जो मजबूर हो गए? अपने साले शहराम की वजह से उस मामले को आखिर तक नहीं पहुंचा सका। मत पूछो कैसा मसला, मैं बता नहीं सकता। मेरे लिए बाइस शर्म है। पहले कारखाने में तुम्हारे चचा से कर्ज मांगा, उन्होंने नहीं दिया, पैसे की ज़रूरत और सितारे के रोने धोने की वजह से मैं मजबूर हुआ। बेहज़ाद, ये वीडियो हाथ लगा जैसे सोना हाथ लगा हो। तो फिर ये सोना पीतल कैसे बन गया? जेल में जाने के बाद ये वीडियो मेरे हाथ से निकल गया। मत पूछो कैसे और किस तरह, एक मामले की खातिर। उसी वजह से पेशी के दिन पीछे हट गया और इनकार कर दिया। तुम्हें कब पता चला कि फिल्म हाथ से निकल गई है? जब जेल से बाहर आया तो। गूंगे तो नहीं थे? उसी वक्त मुझे नहीं बता सकते थे? मेरे हाथ खाली थे, इसलिए तुम्हें धोखा दिया। मुझे माफ़ कर दो। बेहज़ाद, जानते हो किसी ज़माने में मुरव्वत दोस्ती का ज़िवर हुआ करती थी, लेकिन अब उसकी जगह ज़ाती मफादात ने ले लिया। ये थी पूरी कहानी। जाओ अपना सामान समेटो, घर के कागजात लेने के लिए तुम्हें दोबारा जेल जाना होगा। तुम्हारा मुंतज़िर था। मैं भी हाजिर और बैग तैयार कर चुका हूँ। बस ज़रा इजाज़त दीजिए, मैं ऊपर जाकर के लेकर आता हूँ। मैं समझता था कि तुमने उनके लिए जो काम किया है वो तुम्हारे खिलाफ अपनी शिकायत वापस लेंगे। वापस ली, लेकिन कानून के मुताबिक बाहर आने में कुछ और वक्त लगेगा।
हेलो मैनेजर, अस्सलाम वालेकुम। कचहरे आया हूँ ताकि सुहेल की आज़ादी के लिए दिए हुए कागजात वापस ले लूँ। कहाँ हो? ठीक है, ओके, मैं भी तुम्हें लेने आता हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज़। तुम्हारे मौकिल का मसला हल हो गया? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इन कागजात की खातिर बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह चंद दिन बाद लौटा दूंगी। अरे कोई जल्दी नहीं है। बहुत शुक्रिया नेमत साहब। कोई बात नहीं। तुम्हारी बहन कह रही थी कि तुम कई साल म्यूजिक एकेडमी में पढ़े हो। जी हाँ, चंद साल होंगे। दरअसल मैं इस उम्मीद से गया था कि एक दिन क्लैटरमैन यानी जैसा मशहूर म्यूजिशियन बन जाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल तो बदकिस्मती से शादियों में बैंड बजाने वाला मिरासी बन गया हूँ। माफ़ कीजिएगा, ये सीना बहुत मजाक करता है। अच्छा है, तुम मायूस मत हो। ठीक है, वो साज बजाओ, देखूं तो कितना जानते हो। नहीं, इस वक्त तो नहीं। उठो ना। शर्माओ मत। ठीक है, इजाज़त दीजिए। देखते हैं किस्मत साथ देती है कि नहीं। देखिए डॉक्टर साहब, अगर उसमें कोई सलाहियत नहीं है तो किसी और काम पर उसे लगा देते हैं। अलबत्ता मैं हमेशा कीबोर्ड बजाता रहा हूँ, पियानो बहुत कम बजाया मैंने। गाते भी हो? कभी कभी, लेकिन बहुत ज़्यादा तवज्जो बजाने पर ही दी है मैंने। तो फिर किस चीज़ का इंतजार है? कौन सा साज बजाऊँ आपके लिए? अपना ही कोई साज। ठीक। आपके सर में दर्द हो गया होगा, माफ़ कीजिएगा। अलबत्ता ये साज इब्तिदाई मरहले में है, मैं अभी तैयार कर रहा हूँ, वरना पूरा बजा देता मैं। ये पियानो ट्यून नहीं है, कई साल से बंद पड़ा है, लेकिन तुमने इतना अच्छा बजाया कि मैंने फैसला कर लिया है एक दिन स्टूडियो आके तुम और तुम्हारे दोस्तों की मुश्तरका काविशों को सुनो। सच कह रहे हैं आप? अगर मुझे अच्छा लगा और आपने मेरी राय भी शामिल कर ली तो शायद मैं तुम्हारे एल्बम में सरमायाकारी के बारे में सोचूंगा। डॉक्टर साहब, अगर ये बहुत बहुत शुक्रिया, अगर ये खबर मैंने दोस्तों को सुनाई तो उनका हार्ट अटैक हो जाएगा। देखो, मैंने कहा कि अगर मुझे अच्छा लगा तब, वादा नहीं कर रहा। ठीक है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका पियानो ट्यून क्यों नहीं है? क्या आप खुद नहीं बजाते? बीवी के इंतकाल के बाद बजाने को दिल ही नहीं करता। खुदा उनको गरीक़ रहमत करे। बहुत शुक्रिया। खुदा मग़फ़िरत करे उनकी। डॉक्टर साहब, अगर आप मेहरबानी करके एक पार्ट बजाएं तो मैं भी कुछ सीख लूं आपसे। ऐसा नहीं कि मैं नहीं चाहता, बल्कि बजा नहीं सकता। हाथों और जहन में हमांगी नहीं रही, ज़ौक़ का चश्मा खुश्क हो चुका है। अगर कुछ बजाया भी तो इसमें कोई ज़ौक़ व शौक़ नहीं होगा। मेरे वजूद में कोई मौजूनियत नहीं है जो म्यूज़िक में बदल सके। देखो, मौसीकी इल्हाम का सरचश्मा चाहिए इसके लिए। इंसान के अंदर जोश मौजज़न हो जो बाहर निकले। मुझ में अब वो शौक़ व जज्बा नहीं रहा। मैं उस कलम की तरह हूँ जिसमें जौहर नहीं है, इसलिए नहीं बजा सकता। अब मैं ये नहीं कर सकता, अब मुझसे ये नहीं होता। माफ़ कीजिएगा अगर हमारी वजह से आपकी माजी की तल्ख़ यादें ताज़ा हो गई। माजी? मेल्टन के बकौल माजी शायद वही पुराना ज़माना है जिसे हमेशा के लिए इंसान खो देता है। डॉक्टर साहब, इस तरह तो हम जवानों का मुस्तकबिल क्या होगा? नौजवान हर नस्ल को अपने ज़रूरियात के मुताबिक खुद जुस्तजू करनी होती है। जी ठीक है। अच्छा,
अब बैठ के एक और पार्ट शुरू कर दो। जी ज़रूर। क्या? मैं डर रहा हूँ, आओ साथ में चलते हैं। अब किस चीज़ के लिए डर रहे हो? अब तो काम से भी निकाल दिया है। इतने गैरत मत बनो तुम। मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, एक दफ़ा भी मेरी बात सुन लेते तो बेहतर होता। तुम कोई नुकसान नहीं है। चलो अभी अंदर जाकर किस्सा तमाम कर देते हैं। मेरे भाई तुम बिल्कुल बात नहीं करना, मैं बोलूँगा, कहूँगा ये सारी लड़ाई मेरी वजह से वजूद में आई थी। मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, निकाल दिया गया हूँ। जब लड़ाई ख़त्म हो जाएगी तो उस वक्त तुम मेरी सिफारिश कर देना। जाओ ये पैसा उनको दे दो। अपने और अपने मुस्तकबिल के बारे में जो करना है करो, जो कहना है कहो। पाँव पढ़ते हो तो पढ़ो, बाकी पैसा भी कह देना, मैं 2-3 दिन में दे दूंगा। बस यही। पता नहीं तुम किस लिए अपनी जिद पर अड़े हो। इसलिए कि मुझे यकीन है कि इस मसले में मैं गलती पर नहीं हूँ। पता नहीं तुम किस पे चले गए हो behzad। तुम्हारे चचा तो ऐसे नहीं है, अबू भी ऐसे नहीं थे, अम्मी भी ऐसी नहीं है, तुम्हारी बहन जो मेरी बीवी है वो भी ऐसी नहीं है, मैं भी ऐसा नहीं हूँ तुम्हारे जैसा। जाओ जाओ भाई, हमारा मामला इन बातों से बहुत आगे जा चुका है। क्या मुसीबत है। तशरीफ लाइए प्लीज। शुक्रिया आपका, मेहरबानी। बहुत बहुत खुशामदीद। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप कहाँ, यहाँ कहाँ? behzad साहब कैसे हैं? ठीक हैं, सलाम कह रहे थे, इत्तेफाक से दरवाजे पर हैं? अंदर क्यों नहीं आए? अभी बता रहा हूँ। कोई घर नहीं है क्या? अम्मी तो जिम गई है और बाहर भी हॉस्पिटल में। एहसान साहब भी जरूर कारखाने में होंगे। नहीं, इत्तेफाक से अबू घर पे, अभी मैं बुलाती हूँ उनको। कौन है निगार? अबू मनुचेर साहब आए हैं आपसे मिलने। सलाम अर्ज करता हूँ जनाब। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साहब आप कारखाने आने से मना कर चुके हैं, रिश्तेदारी तो अपनी जगह पर है ना। तुम्हें देखना नहीं मुझे, चलो जाओ तुम अपना काम करो। ठीक है अबू। साहब मैं तो आपकी मेहर मोहब्बत और गम गुस्से का मारा हुआ हूँ। छुरी हमेशा मेरी ही गर्दन पर क्यों चलने लगती है? सारी मुसीबत मेरे ही सर क्यों आती है? तुम यहाँ किस लिए आए हो? जनाब मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो सिर्फ सलाम करने आया था आपको। मनुचेर, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा हो, खुद को इससे ज्यादा जलील न करो। जनाब अब खुद अरे इसको देखो क्या कर रहा है ये। अपनी बात कहो और निकल लो यहाँ से। हाँ तो मैं ये कह रहा था जी, मेरा मतलब ये है कि आप बुजुर्गवार हैं, बुजुर्गी दिखाएं, बड़े हैं, हमें माफ कर दीजिए। ठीक है जाओ, मैंने तुम्हें बख्श दिया। हाय काश अपनी तरह किसी बुजुर्ग को बख्श दे। चलो निकलो, मुझे ज्यादा गुस्सा न दिलाओ। ठीक है आप गुस्सा ना हो। कसम से मेरी कोई गलती नहीं है। behzad आने से शर्मा रहा था, मुझे आगे कर दिया कि आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊं। behzad भी यहाँ होता ना तो उसे दुगना सुनाता मैं। कसम से वो भी बहुत मुश्किलात में है, मकरूज है, किस मुसीबत में फंस गया है। आपके इस कर्ज की अदायगी के लिए उसने किस का दरवाज़ा नहीं खटखटाया, लेकिन सारे पैसे का इंतज़ाम नहीं हो सका। बस एक ये थोड़ा सा कुछ इंतज़ाम हो सका, ये लेके आया हूँ आपकी खिदमत।
जब उसने अपनी कंपनी के लिए मुझसे पैसा मांगा था तो मैं मिठाई लेकर अपने पाँव से उसकी कंपनी गया और नकद पैसा पैकेट में डालकर उसे दिया था, न चेक न कर्ज। अरे जनाब, आप मेरे जख्मों पर नमक न छिड़के। मैं तो खुद ही इस मसले में इससे सख्त नाराज हूँ। अगर रिश्तेदारी न होती तो मैं उसे देख लेता। इंसान इतना भी पस्त और जलील हो सकता है, इतना बेगैरत। अरे आपने इतनी इज्जत और एहतराम के साथ उसको पैसा दिया और इस तरह से दूसरे के हाथ और 100 पैगामात के साथ वो लौटा रहा है, और वो भी कैश नहीं बल्कि चेक दे रहा है और रसीद भी मांग रहा है। With a 50% strike rate, the cheetah matches the efficiency of the great white. But holding on to her kill. क्या हुआ आपको? Matter.